कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव जरूर कर रहे होंगे अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने सपनों के लिए और आगे बढ़ने के लिए। सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं और स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से कहूंगी कि अगर आपका कोई भी टीम मेंबर है जिन्होंने एनरोल किया हुआ है तो आप ग्रुप में मैसेज जरूर डालिए कि वो फटाफट से ज्वाइन कर लिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सेशन मतलब अगर किसी का एक पार्ट भी छूटा तो उसे कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए अगले 2 मिनट के अंदर अंदर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच मैम। थैंक यू। सो आप फटाफट से जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने एनरोल किया हुआ है, सबको ये लिंक नहीं शेयर करना। जिन्होंने एनरोल किया हुआ है आप उनको मैसेज कॉल करके उनको जरूर कनेक्ट कराइए ताकि उनका कुछ मिस ना हो जाए और हम सब आपके साथ एक साथ सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर पाए। फयाज जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप मुझे होस्ट बना पाए तो, ताकि मैं म्यूट अनम्यूट ऑपरेट कर पाऊं अपनी साइड से। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप सब डायरी पेन लेके बैठे होंगे। अगर अभी भी डायरी पेन नहीं लिया तो डायरी पेन के साथ ही बैठिएगा, क्योंकि आज सब कुछ नोट करने वाला है। सारी चीजें एक साथ माइंड में एक बार में चली तो जाती हैं, लेकिन सारी चीजें एक साथ रिकॉल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए डायरी पेन के साथ ही बैठिएगा। एक रूम में अलग 1 घंटे के लिए बैठिए कि बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना किसी फोन कॉल के, बिना किसी किचन का काम किए उस तरह से आप बैठिए ताकि आप सारी चीजें नोट कर पाए, एक एक चीज आप समझ पाए, उसको एनालाइज कर पाए कि हम स्किन के बारे में कौन सी चीज क्यों यूज कर रहे हैं और कितने मिक्सचर में, कितने मेजरमेंट के साथ हम इस चीज को बनाना सीख रहे हैं। दोस्तों, कल का रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबका देखकर, कि आप सबको बहुत अच्छा लग रहा है ये सेशन सीखना, ये सारी चीजें सीखनी। और मैं अगर अब बात करूं कि मैं ये नॉलेज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैंने लाखों रुपए खर्च किए हुए हैं इस चीज को सीखने के लिए, एक सर्टिफाइड ट्रेनर बनने के लिए, क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता जब तक आप सर्टिफाइड नहीं हो। मैं आईएसओ सर्टिफाइड हूँ इस चीज के लिए, सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ ये सारी चीजें सिखाने के लिए। तो आप बहुत लकी हैं कि जहां मैंने लाखों रुपए खर्च किए हैं, हम एक मात्र 400-500 रुपए में हम वो सारी चीजें आपको बनाना स्टेप बाय स्टेप सिखाते चले जा रहे हैं। तो आप बहुत ज्यादा लकी हैं। और मुझे कल का रिस्पांस देखते हुए अच्छा लगा कि आप सब लोग एक्साइटेड हैं ये सारी चीजें देखने के लिए, सीखने के लिए, और इसको आगे अपने इनकम वाइज इसको कन्वर्ट करने के लिए, सारी नॉलेज को आप अपने बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए। सो उम्मीद करती हूँ जितने लोग हमारे साथ कल कनेक्ट थे और वो कनेक्ट हो चुके होगा, करते हैं। और स्टार्ट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है हाइजीन को मेंटेन करना। जैसे मैंने कहा था कि हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे अच्छा नहीं रहेगा जितना हम देना चाह रहे हैं। तो यहाँ मैंने यूज कर रही हूँ, यहाँ मैं ग्लव्स। तो ग्लव्स आप सर्जिकल ग्लव्स अपने पास जरूर कैरी कीजिए। और बहुत आसान है, आपको बहुत मजा आने वाला है। ये सारी चीजें जब आप सीख जाएंगे ना, आप इस चीज को एंजॉय करेंगे। जैसे मैं आज एंजॉय करती हूँ, बहुत सारे लोग हमारे साथ, बहुत सारी लेडीज हैं जो इस चीज को एंजॉय करती हैं। तो आप भी इसको एंजॉय करने वाले हैं, आई एम वेरी श्योर। तो यहाँ मैंने ग्लव्स पहन ली है ताकि हम जितना ज्यादा इंग्रेडिएंट्स में प्योरिटी की बात कर रहे हैं, उतना ज्यादा हम हाइजीनिक भी अपने हाथों को रख पाए, उतना ज्यादा सफाई से रख पाए। सेकंड, जब भी आप मेकिंग करें आप अपने पास मास्क जरूर रखें, ताकि जो हमारे
सांस के साथ जो बैक्टीरिया आते हैं वो प्रोडक्ट के अंदर ना आ जाए। सी हम हैंडमेड जरूर बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी किचन का बर्तन यूज कर लिया या हम जैसे मर्जी इसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ मैं बोलूंगी, इसलिए मैं थोड़ा सा इस मास्क को हटा भी सकती हूँ बीच में, लेकिन आपको क्योंकि बेसिक से सारी चीजें सिखानी है, क्योंकि आप वो सारी नॉलेज उसी तरीके से ग्रैब करें, उसी तरीके से उसको इम्प्लीफाई करें। क्योंकि जब तक आप उस सारी चीजों को उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना, उतना ज्यादा मजा नहीं आने वाला। तो मैं मास्क थोड़ा सा मैं नीचे करूंगी ताकि आपको मेरी आवाज जो है वो बहुत अच्छे से सुनाई दे। राइट, तौर पे यूज करेंगे हम इसको, क्योंकि ये एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ मैं मास्क भी हटा सकती हूँ बीच में। तो वो जितना ज्यादा हम अपने प्रोडक्ट को लेके, अपनी सारी चीजों को लेके हाइजीनिक मेंटेन रखेंगे, हाइजीन, उतना ज्यादा ये जो चीजें है ना, उतना ज्यादा ये आगे ग्रो करती है। राइट। सो ये दो चीजें हो गई। अब हम लेने वाले हैं वो सारी हर्ब्स जो आज हम यूज करेंगे। और ये मैंने इस तरीके से हर्ब्स को रखा हुआ है। आपने भी हर्ब्स को इसी तरीके से एयर टाइट कंटेनर में रखना है, क्योंकि इनके अंदर मॉइस्चर जाना या हवा के अंदर जितने भी बैक्टीरिया है वो सारी चीजें इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। तो आपने इन सब के अंदर वो सारी चीजें ना जाए, इसलिए आपने बहुत अच्छे से, आप कांच के या प्लास्टिक दोनों ही तरह के एयर टाइट कंटेनर यूज कर सकते हैं। स्टील का, एल्युमिनियम का, ब्रास, कॉपर, इस टाइप के कंटेनर्स नहीं यूज करने। स्टील के हम स्पून यूज नहीं कर सकते। तो आपने प्लास्टिक या आपने एक्रेलिक या आपने या हमारे ग्लास कंटेनर्स जो आते हैं वो आपने यूज करने हैं। और सारे कौन से होने चाहिए? वो सारे एयर टाइट कंटेनर्स होने चाहिए। राइट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट मैं आपको जो बनाना सिखा रही हूँ, वो बनाना सिखा रही हूँ प्रॉपर आयुर्वेदिक, 100% आयुर्वेदिक फेस स्क्रब। राइट। सो फेस स्क्रब बनाना हम सीख रहे हैं। और अब आप में से कितने लोग एक्साइटेड है, मुझे चैट बॉट में लिख के जरूर भेजिए कि आप एक्साइटेड है। अब हम शुरुआत करने वाले हैं फेस स्क्रब की। और ये फेस स्क्रब बहुत एक मैजिकल फेस स्क्रब बनाना सिखा रही हूँ, जो हर टाइप की स्किन पे जाएगा अभी, क्योंकि अलग अलग टाइप के फेस स्क्रब हम बनाना सीखेंगे। अभी जो बनाना सिखा रही हूँ वो हर टाइप की स्किन पे जाने वाला है। ओके। सो हमने सबसे पहले लिया हमारा वेइंग स्केल। यहाँ मैं वेइंग स्केल ले रही हूँ, ताकि जो भी हम प्रोडक्ट यूज करें उतनी क्वांटिटी हम एक्चुअल क्वांटिटी में ही डालें, ना उससे कम हो ना उससे ज्यादा हो, क्योंकि ज्यादा भी नुकसान देती है और कम भी प्रोडक्ट उतना ज्यादा वर्क नहीं करता। तो ये मैंने अपना वेइंग स्केल लिया और यहाँ इसके ऑन ऑफ का बटन है, तो मैंने ये ऑन कर दिया। अब आपको डायल पे ये दिख रहा होगा, ये इसमें वेट दिखाएगा धीरे धीरे कि मैं कोई प्रोडक्ट जब इस पे रखूंगी तो वेट दिखाना ये शुरू कर देगा। ओके। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ एक ग्लास कंटेनर। और ये मैंने कंटेनर लिया है। उम्मीद है अब आपको ये सारी चीजें दिख रही होंगी। ओके। तो ये मैंने कंटेनर, खाली कंटेनर लिया है। सबसे पहले इसको क्लीन करना बहुत जरूरी है और अपने हैंड्स को क्लीन करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ मैंने रबिंग अल्कोहल लिया है। और ये अल्कोहल से सबसे पहले हम अपने, बेशक हमने ग्लव्स पहने हैं लेकिन हम इसको एक बार क्लीन जरूर करेंगे। ओके। सो हमने ये क्लीन कर लिया है। और इसके बाद हम क्लीन करेंगे अपने कंटेनर को, क्योंकि इतनी ही देर में हवा में से बहुत कुछ इसमें जा सकता है, इसलिए मैंने इसको या रबिंग अल्कोहल से क्लीन किया और एक ड्राई टिश्यू लिया और वहां से इसको रब किया। तो अच्छे से सुखा लेना है। इसके अंदर बिल्कुल भी अल्कोहल का कोई भी ऐसा जो सैनिटाइजर का कुछ भी पार्टिकल नहीं रहना चाहिए। ये मैंने पूरा इसको क्लीन कर लिया है। ओके। अब मैं यहाँ क्या देख रही हूँ, जैसे ही मैंने इस कंटेनर को वेइंग स्केल पे रखा है, तो यहाँ मुझे जो इस
एक्चुअल खाली कंटेनर का जो वेट दिखा रहा है 275 ग्राम का दिखा रहा है, यानी कि इस कंटेनर का अपना खुद का वेट ही 275 ग्राम है। यानी कि इसके बाद जो भी चीजें मैं इसमें डालूंगी वो 275 से प्लस करते हुए हम इसमें ऐड ऑन करेंगे। तो हम यहाँ एक एक करके हर्ब्स लेंगे। फर्स्ट हर्ब मैंने ली है दशमूल। दशमूल जैसे मैंने बताई थी कि दशमूल 10 तरीके की सूखी जड़ी बूटियां, ड्राई हर्ब से मिलके इसको बनाया जाता है, उसका कॉम्बिनेशन होता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, यानी कि स्किन में जो हमारी सेकेंड लेयर पोर्स हो गए, उनके अंदर जो मिट्टियां होती हैं, उनके अंदर जो डर्ट होता है, उसको बाहर निकालने का ये बहुत जबरदस्त काम करता है। और एक खास बात दशमूल में अच्छी क्या है कि स्किन के अंदर बहुत इजीली पेनिट्रेट हो जाता है। जब इजीली पेनिट्रेट होती है कोई भी चीज, चाहे वो ऑयल है, चाहे वो पैक है, चाहे वो सीरम है, कोई भी चीज अगर स्किन में पेनिट्रेट होती है यानी कि वो इजीली काम करती है। ऊपर महज एक परत नहीं बना रही, वो स्किन के अंदर तक जाके डिटॉक्सिफाई कर रही है। तो यहाँ मैंने अपना कप लिया है, जो 1 टेबल स्पून का कप है। जैसे मैंने दिखाया था कि अलग अलग मेजरिंग कप्स आते हैं, तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून का कप लिया है। इसमें यहाँ मैं कितना ऐड कर रही हूँ, यहाँ मैं क्वांटिटी जो ऐड कर रही हूँ, सुमन जी, रिकॉर्डिंग्स जितने लोगों ने एनरोल किया है उन सभी के लिए लाइफ टाइम एक्सेस आपको रिकॉर्डिंग्स का मिलेगा ऐप पर। जो कायनात की ऐप है उस ऐप पर आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। लेकिन आप बहुत ध्यान से समझिए, ताकि आप इस चीज को जब आप दोबारा रिवीजन करेंगे तो आपको वो सारी चीजें समझ पाएंगे। राइट। सो यहाँ मैं कितना ऐड कर रही हूँ, यहाँ मैं जो ऐड कर रही हूँ वो 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ 10 ग्राम का अब एक बैच तैयार कर रही हूँ। स्क्रब का जो बैच तैयार कर रही हूँ वो 10 ग्राम का। 10 ग्राम में 10 हब हम ऐड करेंगे 1 1 ग्राम के हिसाब से, यानी 1 ग्राम मैंने ये 1 टेबल स्पून फर्स्ट मैंने हब ऐड कर दी दशमूल। ओके। नेक्स्ट हम जो यूज करने वाले हैं वो हम यूज करने वाले हैं मंजिस्टा। अब मंजिस्टा जो है, यहाँ मैंने देखिए मैंने स्लिप लगा के रखी है, सो दैट कोई भी हब जब पाउडर फॉर्म में आ जाती है ना तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन से कलर की कौन सी हब थी। तो इसलिए आप भी अपने कंटेनर्स पे स्टिकर्स लगा के उनके नेम मेंशन कर सकते हैं। मैंने मंजिस्टा लिया है। अब मंजिस्टा ना स्किन के कॉम्प्लेक्शन पे बहुत अच्छा काम करती है, या स्किन में कोई भी इन्फेक्शन है, एक्जिमा है या कोई फंगल इन्फेक्शन है, उस पे भी मंजिस्टा बहुत अच्छा काम करती है। तो इसका भी मैं कितना ले रही हूँ, इसका भी मैंने लिया 1 टेबल स्पून, ये मैंने ऐड कर दिया। नेक्स्ट जो हम हर्ब लेने वाले हैं वो हम लेने वाले हैं मुलेठी। तो मेरी अगली जो हर्ब है वो है मुलेठी। मुलेठी को लिक्योराइस भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो आप लिक्योराइस कहीं लिखा है या मुलेठी लिखा है, दोनों का मतलब एक ही है। अब इसका फायदा क्या है, स्किन में जाके काम क्या करता है, स्किन को लाइटन ब्राइटन तो करता है, लेकिन साथ ही साथ हमारी स्किन को सॉफ्ट और सपल करता है। बहुत सारे लोग आज स्किन केयर में एक चीज की सबसे ज्यादा डिमांड करते हैं, वो करते हैं कि मेरी स्किन सुबह से रात तक सॉफ्ट रहे और उसमें एक शाइन बरकरार रहे और बार बार वो ड्राइड ना हो। मैंने बहुत सारी लेडीज को देखा है, जब महिलाएं कहती है कि मैं जब फेस वॉश करती हूँ उसके बाद क्रीम लगा ली, 1 या 2 घंटे बाद मेरा जो स्किन है वो फिर से रूखी हो जाती है, मुझे फिर से फेस वॉश करके क्रीम लगानी पड़ती है, बार बार क्रीम लगाने से भी मेरी स्किन खराब होनी शुरू हो गई है। तो मुलेठी हमने क्यों ऐड करी है, ताकि जो स्किन है वो सुबह से रात तक एक जैसी दिखे। अभी आप मेरी स्किन को देख पा रहे होंगे, आ, मैंने कोई भी मेकअप नहीं अप्लाई किया हुआ। अगर मैं बेस की बात करूं, मैंने स्किन में कोई भी मेकअप नहीं अप्लाई किया हुआ, कोई किसी तरीके का कोई सीरम नहीं लगाया हुआ। लेकिन आप मेरे नोज एरिया को देख सकते हैं और इस टी सेक्शन को देख सकते हैं। ये जो टी सेक्शन है, टी जोन है, आप इधर देख सकते हैं कि एक नेचुरल सी शाइन आ रही है। उसका बहुत बड़ा कारण होता है कि स्किन हमारी सॉफ्ट और सप्पल है, और ये आता है मुलेठी से। तो मैंने 1 टेबल स्पून लिया
मुलेठी का लिकोराइस हमने ऐड कर दिया। ओके। नेक्स्ट जो हम यूज करने वाले हैं वो हम यूज करेंगे, अगली हब है नाग केसर। नाग केसर की अगर बात करें तो ये बहुत जबरदस्त काम करती है। हमारे जो पोर्स होते हैं, हमारे जो रोम छिद्र होते हैं स्किन के, लोगों के खुल जाते हैं। अब उसको मिनिमाइज करना बहुत जरूरी है। जब हम फेस वॉश करते हैं ना, बिल्कुल जो भी प्रोडक्ट हम बनाना सीख रहे हैं, हम यूनिसेक्स प्रोडक्ट बनाना सीख रहे हैं, लेडीज और जेंट्स दोनों की स्किन के लिए। तो आप बेफिक्र होके सिर्फ फोकस कीजिए कि अभी मैं समझा रही हूँ, जो आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, कितनी क्वांटिटी में हम वो चीजें ऐड कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन होंगे लास्ट के कुछ सेकेंड्स में हम आपके क्वेश्चन भी जरूर लेने वाले हैं, राइट। सो अब हम जो यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं हम नाग केसर। नाग केसर पोर्स को मिनिमाइज करने में बहुत जबरदस्त काम करता है। अब क्यों? क्योंकि जब हम फेस वॉश करते हैं तो सभी के जो है स्किन पोर्स खुल जाते हैं, उनको दोबारा से मिनिमाइज सेम पोजीशन में, सेम साइज में लाना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो उनके अंदर जब डर्ट चली जाती है, उसके अंदर डर्ट जमा होती चली जा रही है। तो नाग केसर क्या काम करते हैं? पोर्स को यानी रोम छिद्रों को मिनिमाइज करने का काम नाग केसर करता है। इसी के साथ साथ नाग केसर आपको, आपकी स्किन को यूवी रे से, जो धूप से जो रेडिएशन, फ्री रेडिकल डैमेज जो हो रहा है हमारे स्किन को, उससे प्रोटेक्ट करता है, यानी कि यूवी रे से प्रोटेक्शन देता है नाग केसर। इसी के साथ साथ स्किन में कोई भी डार्क स्पॉट हो किसी भी तरीके का, या पिगमेंटेशन हो, कोई भी ब्लेमिशेस या पिगमेंटेशन जिसको हम झाइयां कहते हैं, वो भी अगर है स्किन में, तो भी नाग केसर बहुत जबरदस्त काम करता है। तो मैंने क्या लिया, यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून नाग केसर का ऐड कर दिया। इसके बाद जो हम अगली हर्ब यूज करने वाले हैं वो है अम्बे हलद। अम्बे हलद को वाइल्ड टर्मरिक भी बोला जाता है, और अम्बे हलद को आप कच्ची हल्दी जिसको हम बोलते हैं, लेकिन ये खाने वाली हल्दी नहीं होती, ये स्किन के लिए हल्दी होती है। ठीक है, जो कॉस्मेटिक में, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स में इसको यूज किया जाता है। अब इसका काम क्या है? ये पिगमेंटेशन या ब्लेमिशेस पे बहुत अच्छा काम करती है। कहते हैं ना हल्दी लगाओ, लेकिन हल्दी कौन सी लगानी चाहिए? क्योंकि सारी जड़ी बूटियां जो है वो अलग अलग प्रकार की, अलग अलग वेदर में उनको बनाया जाता है। तो ये हमारे पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा जिन लोगों को झाइयां या झुर्रियां आ गई हैं, यानी कि झाइयों के साथ साथ झुर्रियां भी आ गई हैं, तो रिंकल्स पे भी ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा सन टैन, किसी को भी टैनिंग हो गई है और कितनी पुरानी से पुरानी टैनिंग है, तो भी अम्बे हलद का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जाता है। तो यहाँ मैंने स्क्रब में 1 टेबल स्पून अम्बे हलद मिला दी। ओके। नेक्स्ट जो हम यूज करने वाले हैं वो है वचा। ये देख पा रहे होंगे, वचा। अब वचा क्या काम करता है? वचा है जो जो प्री मेच्योर एजिंग आ जाती है। कई बार होता है कि मेरी उम्र उतनी नहीं है, लेकिन मेरी स्किन की उम्र जो है वो थोड़ी सी बूढ़ी दिखने लग गई है, यानी कि मैं हूं तो शायद 30 साल की या 25 साल की, लेकिन मेरी जो स्किन है वो उम्र से 2 3 4 साल 5 साल बाद ही बड़ी दिखने लग जाती है। ओके। सो मैम, जिन्होंने मैसेज किया है कि पिंपल्स के लिए भी कुछ बताइए, ये सारी चीजें आपको हर तरीके की स्किन के हिसाब से बताई जा रही है। तो बस वही रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी क्वेश्चंस के अलावा आप बनाने पे फोकस कीजिए, क्योंकि कितने टाइम से सब लोग इंतजार कर रहे थे कि हमें मेकिंग सीखनी है। वो दिन कब आएगा? आज वो दिन आ गया कि आपने बेसिक थियोरेटिकल पार्ट कवर करके आप प्रैक्टिकल पार्ट पे आ गए हैं, राइट। तो जब आप मेकिंग सीख रहे हैं ना, तो क्वेश्चंस को अभी दिमाग में मत लाइए, क्योंकि क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है और कोई अंत नहीं है। क्वेश्चंस
तो अभी आप जब बनाना भी सीख जाएंगे ना, तो भी आपके एक सेशन के बाद क्वेश्चंस माइंड में आते रहेंगे। क्योंकि जब आप मार्केट में निकलेंगे ना, तो भी आपके क्वेश्चंस बहुत आएंगे अभी, क्योंकि अभी आप अर्ली स्टेज पे हैं। और अर्ली स्टेज पे ना एक्साइटमेंट भी बहुत सारी होती है और क्वेश्चंस भी बहुत सारे होते हैं। और ये कोई गलत बात नहीं है कि क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं, क्वेश्चंस आए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब आप सेशंस को कंप्लीट कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि आप बहुत सारी चीजें कवर कर चुके हैं और आपके जो बहुत ढेरों क्वेश्चंस थे ना, वो घटते घटते इतने से रह गए। तो आपके क्वेश्चंस के लिए भी हम आपको टाइम पूरा देंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वचा हमने लिया है, और वचा जो काम कर रही है स्किन की, जो कोलेजन जिसको हम कहते हैं कि स्किन का नेचुरल ऑयल होता है एक हमारा, राइट। तो नेचुरल ऑयल की प्रोडक्शन पे बहुत अच्छा काम करता है, कोलेजन को बूस्ट करता है, स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन करता है। क्योंकि जब स्किन का कोलेजन और इलास्टिसिटी खत्म होती चली जाती है, तो स्किन रूखी होती है, झुर्रियां भी आती, और स्किन टाइट भी नहीं रहती, लूज होनी शुरू हो जाती है, ढलनी शुरू हो जाती है, लटकनी शुरू हो जाती है। तो वो सारी चीजों का ध्यान कौन रखता है? वचा रखता है। अब ये जो चीजें मैंने बताई ना, अब किसी की स्किन कॉम्बिनेशन हो तो भी उसकी स्किन लूज हो सकती है, किसी की स्किन पिंपल वाली हो, ऑयली हो, तो भी उसकी स्किन लूज हो सकती है। तो हमने क्या किया, हमने वचा को इसलिए ऐड किया कि कोई भी स्किन टाइप है, लेकिन इस तरह की अगर दिक्कत है, तो आपकी स्किन को क्योर का और प्रिवेंट करने का काम करेगा वचा। 1 टेबल स्पून वचा ऐड किया, राइट। नेक्स्ट जो हम यूज करने वाले हैं, वो हम करेंगे गुलाब के फूल, यानी कि रोज पेटल्स। ये इन सभी को हमने पाउडर फॉर्म में रखा हुआ है। तो हमने 1 चम्मच, ताकि स्किन में एक अच्छा ग्लो आए, स्किन में एक अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन हो, उन सारी चीजों के लिए हमने गुलाब के फूल यानी रोज पेटल्स ऐड किए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से भी चीजें ऐड कर सकते हैं, लेकिन कब कर पाएंगे? जब आप इन चीजों को एनालाइज करना शुरू कर देंगे। ओके। तो नेक्स्ट हम जो यूज करने वाले हैं, अगली जो हर्ब है, वो है लोथरा। अब लोद्रा क्या करता है? लोद्रा स्किन को नरिश करता है। स्किन का नरिश रहना बहुत जरूरी है। आप सोच रहे होंगे कि अभी मैं आपको सिखा रही हूँ स्क्रब बनाना, आगे इसी क्लास में हम सीखेंगे पैक बनाना। तो वो सारी चीजें क्या है, ना हो, बहुत ज्यादा फ्लेकी ना हो, नरिश रहे, यानी कि हमने कुछ इसीलिए हमने लोद्रा ऐड किया है, ताकि स्किन का जो नरिशमेंट है वो मेंटेन रहे। तो यानी हमने 1 टेबल स्पून ऐड कर लिया लोथरा, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम जो ऐड करने वाले हैं वो है रक्त चंदन। रक्त चंदन जैसे मैंने बताया था कि ये फाइनेस्ट हर्ब है, और हर कॉस्मेटिक्स जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन होती है उसमें इसका ऐड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फाइनेस्ट हर्ब है और स्किन में बहुत चीजों पे काम करती है। तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून रक्त चंदन, जिसको लाल चंदन भी बोला जाता है, रेड सैंडलवुड, ओके। इसके अलावा इसमें जो मैं ऐड करने वाली हूँ, वो हम करेंगे चंदन, यानी कि एक हम चंदन भी ऐड कर रहे हैं, सफेद चंदन, और हम लाल चंदन, दोनों ही हम ऐड करने वाले हैं। तो 1 चम्मच मैंने ये ऐड कर दिया, ओके। तो ये सारी चीजें हमने ऐड कर दी है, और अब हम इसको अच्छे से एक बारी हम इसको मेजर कर लेंगे कि पूरी आई है, क्वांटिटी पूरी हो चुकी है, क्योंकि 275 जो ग्राम का हमारा कंटेनर था, उससे ऊपर की क्वांटिटी हम सारी ऐड कर चुके हैं।
अब ये हम क्या कर रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जो नेचुरल हर्ब है वो प्रॉपर एक फील दे रही है कि आप बिल्कुल एक नेचुरल हर्ब से मेकिंग कर रहे हैं और नेचुरल प्रोडक्ट आप यूज करने वाले हैं। आप अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को एक प्रॉपर, एक प्योर 100% आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देने वाले हैं इन सारी चीजों से। सो ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम ऐड करेंगे जो मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, इसको खास बनाने के लिए, इसको इफेक्टिव बनाने के लिए। तो उसको इफेक्टिव बनाने के लिए हम जो यूज करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं कुमकुमादि। तो कुमकुमादि को यूज करने का जो तरीका है, हम इसमें, जैसे कि मैंने कहा कि हमने 1 1 ग्राम लिया है, यानी कि 10 ग्राम का एक बैच बना रहे हैं। और 10 ग्राम में लगभग 35 स्ट्रिप्स हम लेंगे कुमकुमादि की। स्ट्रिप्स आपने ले लेनी है कुमकुमादि की। ओके, आप देख पा रहे होंगे। अब यहां मैंने क्या करना है, इसको फोल्ड कर लेना है। ये हमने कुछ इस तरीके से इसको फोल्ड कर दिया। अब हम इसको जो यूज करेंगे, हम इसको डायरेक्ट यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट यूज नहीं करना, और इसका सही तरीके से ये अपनी प्रॉपर्टीज को एनहांस कर पाए, प्रोडक्ट के अंदर तक जाके प्रॉपर्टीज के सारे जो इसके गुण है वो सारी चीजें उसमें वर्क कर पाए, इसलिए हम इसको माइक्रो हीट करेंगे। ओके, तो बिल्कुल लो फ्लेम पे माइक्रो में आपने इसको एज इट इज पेपर को रख लेना है। मैंने इसको पहले से अभी करके रखा हुआ है, तो माइक्रो के अंदर आपने रख लेना है। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप तवे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कंडीशन है तवा साफ होना चाहिए, आपका माइक्रोवेव साफ होना चाहिए। उसके अंदर सब्जी की, किचन के किसी और प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स की स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो आप इसको करते हैं धीमी आंच पे, एकदम लो फ्लेम, राइट, या माइक्रो में भी एकदम लो हीट पे ही आप इसको 1 मिनट के लिए आप इसको माइक्रो हीट देंगे या तवे की आंच पे रखेंगे। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं कि हमारी जो स्ट्रैप्स थी, जो हम डायरेक्ट ली थी, वो देखने में कैसी है, और जब माइक्रो से निकल के आई है तो देखने में कैसी है। तो जब हम इसको देखते हैं ना, ये हमारी जो कुमकुम आदि है, ये डायरेक्ट नॉर्मल जैसे दिखती है वैसे ही है। और जब हम इसको माइक्रो हीट कर रहे हैं, तो माइक्रो हीट में ये देखिए, ये मैंने इसको अपने हाथ पे ही लिया, और ये एकदम क्रंची हो चुका है, एकदम। अब आप इसको यूज करेंगे ना तो एकदम क्रंची हो चुका है। तो मैं इसको हाथ से ही, आपको आवाज भी आ रही होगी, तो ये सारी केसर की आवाज आ रही है, और इतना क्रंची ये हो चुका है। तो मैं हाथ से इसको मसल रही हूँ, और मसल कर इसको हम इसमें मिक्स करेंगे। ऑलराइट, तो मैंने इसको थोड़ा सा रब कर लिया है, और बिल्कुल ये मिक्स होने के लिए रेडी है। आप देख पा रहे हो कि मेरे हाथ में बिल्कुल चूरा आ चुका है। तो हमने इसको इसके अंदर मिक्स कर दिया। ये बहुत अच्छी अरोमा इस टाइम दे रहा है। और जब आप अपने कस्टमर्स को ये चीजें देंगे, और जब इसका रिजल्ट आएगा, तो जो फीलिंग होती है ना कि वाओ, मतलब ट्रस्ट मी,
हमारे स्टूडेंट्स के जितने भी कस्टमर्स हैं जो ये यूज कर रहे हैं हैंडमेड आयुर्वेदिक, प्रॉपर 100% आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक, उन लोगों का फीडबैक उनके बिजनेस को बहुत ग्रो करवाता है। यानी कि ये मैंने अभी एक छोटी सी क्वांटिटी, जी बिल्कुल, कुमकुमादी केसर होता है। कुमकुमादी, कुमकुमादी केसर को कहा जाता है आयुर्वेदिक फॉर्म में। ओके। तो जब मैंने ये अभी आपको छोटी सी क्वांटिटी बनाना सिखाई है, और जब आप इसको खुद यूज करेंगे पहले और लोगों को यूज कराएंगे, तब आप देखेंगे कि ये छोटी सी क्वांटिटी आपको धीरे 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 आप एक बड़ी क्वांटिटी बनाना सीख जाएंगे। तो एक बार कॉन्फिडेंस लीजिए छोटी सी क्वांटिटी को बनाने के लिए। अब क्वांटिटी की जो रेशो रहेगी, मैंने 1 ग्राम की 10 हर्ब्स ऐड करी है, यानी कि 10 ग्राम हर्ब्स ऐड किए। ओके, मिक्सचर है ये। ऐसे ही मुझे अगर 100 ग्राम का बैच बनाना है, तो मैं इसमें 10 10 ग्राम हर्ब ऐड करूंगी। ये इस तरीके से क्वांटिटी रहेगी। ओके। और अगर मैंने जैसे अभी 35 स्ट्रैप्स ऐड करी है कुमकुमादी की, तो ऐसे ही उसमें हम जो स्ट्रैप्स हैं कुमकुमादी की, वो हम 100 स्ट्रैप्स ऐड, लगभग 90 से 100 स्ट्रैप्स हम उसमें ऐड करने वाले हैं। ओके। तो ये हमने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। राइट। ऑलराइट। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए हम इसमें सबसे पहले जो ऐड करने वाले हैं, वो हम ऐड करेंगे सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल। इसके कुछ ड्रॉप्स, क्योंकि ये बहुत प्योर होता है और इसको बहुत ज्यादा नहीं यूज किया जाता, कुछ मात्र कुछ ही ड्रॉप्स इसकी बहुत सफिशिएंट रहते हैं, क्योंकि ये 100% मतलब प्योर होता है ये एकदम। तो यहाँ मैंने इसके 3 4 ड्रॉप्स ऐड कर दिए। ये देख पा रहे होंगे आप कि इसके मैं 3 ड्रॉप ऐड कर चुकी, एक और हम ऐड करेंगे। क्योंकि ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनको बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। मात्र इस बैच के लिए 3। नेक्स्ट जो हम एसेंशियल ऑयल ऐड करने वाले हैं, वो हम ऐड करने वाले हैं वेटिवर एसेंशियल ऑयल। अब वेटिवर एसेंशियल ऑयल को खस का ऑयल भी कहा जाता है, तो कुछ लोग अगर इसको खस के ऑयल के नाम से जानते होंगे तो वो समझ पाएंगे। तो ये मैंने ऐड किया। इसकी भी हम कितनी ड्रॉप्स ऐड करेंगे? 3 से 4 ड्रॉप्स। चैट बॉट में जरूर बताइए कि कितना आप इस मेकिंग को सीखने में इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि सीखने में इंजॉय करेंगे तो बनाने में बहुत मजा आने वाला है। बहुत बढ़िया। क्या बात है। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि ये वो घरेलू नुस्खे नहीं है जो आप जब मर्जी जिस मर्जी से शेयर कर दीजिए। आपने इसके लिए अमाउंट पे किया है। मैं भी अगर इसकी सर्टिफाइड ट्रेनर बनी हूं, तो मैंने भी इसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट पे किया है। तो ये सारी चीजें ना आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए यूज कीजिएगा। डायरेक्ट किसी को प्रोडक्ट मेक बना के उसको प्रोडक्ट दीजिएगा कि मैं ऐसा बनाती हूँ। मैं एक सर्टिफ क्योंकि आपको इस कोर्स का, 3 दिन के कोर्स का भी जो आप बनाना सीख रहे हैं, इसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आप फयाज जी को अपना करेक्ट नेम विद स्पेलिंग आप उनको दीजिएगा, ताकि हम आपका सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करा पाए। क्योंकि जब आप उनको डायरेक्ट देंगे ना, तो
प्रोडक्ट बना के देंगे ना, तो वो आपके कस्टमर बनेंगे और एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। लेकिन जब आप ऐसे ही बना देंगे घर की घर में और ऐसे ही यूज करा देंगे कि मम्मी ये यूज करके देखो, चाची ये यूज करके देखो, तो उनको कदर नहीं रहेगी। उनको लगेगा कि ये आप जैसे हम खीरा टमाटर लगाते हैं, आप वैसे ही बना के पूछ दे रहे हो उनको। तो जितनी आप इसकी कदर करेंगे उतनी लोग इसकी कदर करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 एसेंशियल ऑयल ऐड कर दिए, और आपको ना सारी चीजों का पीडीएफ, सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ऑलराइट। अब थर्ड एसेंशियल ऑयल जो मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी जो है फॉर्मुलेशन, सारे फॉर्मूलाज जितने भी हैं ये पहले से ही तैयार किए गए हैं, ये प्रूवन है, टेस्टेड है। ओके। तो ये टेस्टेड जो और प्रूवन चीजें होती है ना, इसको मॉडिफाई ना कीजिएगा, इसको ये मत कीजिएगा कि ये डाले या ना डाले। आपको जो चीज सिखाई है ना, आप इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा निकलेगा ही। मतलब इसके रिजल्ट पे आप डाउट मत कीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट के लिए ऑलरेडी डॉक्टर्स ने इस पे काम किया हुआ है। मैं अगर कहूँ तो मैंने भी डॉक्टर्स से ही, जो आयुर्वेदिक बीएमएस डॉक्टर्स होते हैं, सर्टिफाइड कोर्स मैंने उन लोगों से किया हुआ है। तो मैं सर्टिफाइड ट्रेनर ऐसे ही नहीं बन गई हूँ, आईएसओ सर्टिफाइड ट्रेनर ऐसे ही नहीं बन गई हूँ। उन सारी चीजों के लिए हम डॉक्टर्स के साथ ही कनेक्ट है। तो इसके रिजल्ट पे बिल्कुल डाउट मत कीजिएगा। आप इसकी मेकिंग बनाइए, अपने पे यूज कीजिए, अपने घर वालों पे यूज कीजिए, और बिंदास लोगों को शेयर कीजिएगा अपना प्रोडक्ट कि ये मेरा अपना ब्रांड है। सारी चीजों की इंफॉर्मेशन हम आपसे शेयर करेंगे। राइट। सो अब मैं जो थर्ड एसेंशियल ऑयल यूज करने वाली हूँ, वो मैं यूज करने वाली हूँ टी ट्री ऑयल। ताकि स्किन में जो भी किसी को फंगल इन्फेक्शन हो, एलर्जी हो, या पिगमेंटेशन, या हमारे पिंपल प्रोन स्किन, एक्ने प्रोन स्किन है, तो भी ये बहुत अच्छा उनपे वर्क करेगा। कंडीशन क्या है? पिंपल एक्ने प्रोन स्किन को ये जो स्क्रब है, कोई भी स्क्रब जो है वो उतारते समय रगड़ना नहीं होता। जैसे हम बाकी सब स्किन पे हल्का सा रगड़ कर उतारते हैं, ऐसे ही एक्ने वाली, पिंपल वाली स्किन पे कभी भी कोई स्क्रब रगड़ कर उतारा नहीं जाता, उसको डायरेक्ट हल्के हाथ से वॉश ही करना है। ओके। तो अब इसके बाद जो मैं यूज करने वाली हूँ एसेंशियल ऑयल, 3 हम यूज कर चुके हैं। चौथा जो मैं यूज करने वाली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबकी मैंने जो ड्रॉप्स डाली हैं, 3 से 4 ड्रॉप्स डाली हैं। आप 4 4 ड्रॉप्स ही डालिए, क्योंकि मैंने जो बैच बनाना सिखाया है, ये लगभग 10 ग्राम का ही सिखाया है। अगर आप 100 ग्राम का बनाते हैं, तो आप अपनी ड्रॉप्स 7 से 8 ड्रॉप या मैक्सिमम 10 ड्रॉप्स तक कर सकते हैं। ओके। थर्ड के बाद हम जो फोर्थ एसेंशियल ऑयल डालने वाले हैं, ये हम डालने वाले हैं कुमकुमादी एसेंशियल ऑयल, यानी कि केसर का ही एसेंशियल ऑयल। ये मैंने इसमें कुछ ड्रॉप्स डाले। इसका प्रॉपर एक एसेंस आने के लिए, क्योंकि हम कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं डाल रहे हैं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाल रहे हैं, और जो टेक्निक ये यूज की जा रही है, इसकी प्रोडक्ट की जो शेल्फ लाइफ है ना, ये आराम से 2 से 3 साल चलता है। मतलब आप 24 मंथ्स की इसको पैकेजिंग पे लिख के आराम से शेल्फ लाइफ दे सकते हो। और कंडीशन क्या है, आप बहुत ज्यादा एक साथ बहुत ज्यादा बना के ना रखें, है ना। आप अपने कस्टमर्स को जितना आप फ्रेश देंगे, उतना ज्यादा वो उनकी जो अरोमा है वो उनको फील हो पाएगी। तो आप उसमें कोशिश कीजिए कि आप उनको ऑलमोस्ट फ्रेश बना के दें। फ्रेश मतलब ये नहीं कि तुरंत ऑर्डर आया और मैंने, जैसे केक का ऑर्डर आता है तुरंत बनाया मैंने। फ्रेश का मतलब होता है कि 1 महीने से ज्यादा पुराना ना हो। मेकिंग मेकिंग यानी कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने 4 ऑयल डाल दी है, एसेंशियल ऑयल, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ट्रस्ट मी, इसका अब जो अरोमा आ रहा है, वो इतना प्योर है और इतना माइल्ड है कि आप के कस्टमर जब आप इसको देंगे ना, यूज करवाएंगे, वो वो इसको स्मेल करते ही बोल देंगे कि आपने बहुत बढ़िया चीज दी है। 100% आप जो उनको प्योर 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 ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके। तो मैं इसको अच्छे से
मिक्स कर रही हूँ। इसके अंदर कोई भी लिक्विड के लम्स नहीं रहने चाहिए, इसलिए आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स जब करेंगे ना तो इसका अरोमा अपने आप अंदर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, मिक्स होना शुरू हो जाएगा। ये जिस टाइप का मैंने स्क्रब बनाना सिखाया है, ये बहुत इफेक्टिव और मैजिकल स्क्रब है। किसी को भी आप आंख मीच के प्रोवाइड करा सकते हैं। और वो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप एक बारी खुद बनाकर अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आएगा। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। ओके। तो यहाँ अब हमने क्या करना है, मैंने पैकेजिंग ली है। ओके। और इसको स्पून की मदद से ही हम इसको फिल करें। और ये मेरी और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं, उन सभी की फेवरेट पैकेजिंग में से एक है। और इसको फिल करना बहुत इजी है। इसको इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हैं। अभी मैं फिल इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे, और इसलिए मैंने इसको fill नहीं किया। तो आप इसको फिल करके रख सकते हैं, या नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं बिल्कुल फ्रेश तरीके से आपको सिखाऊंगी। इसको हम फिल कर रहे हैं। कैसा लगा फर्स्ट अपने खुद से जो बनाना सीखा है, वो सारी चीजें देख के, फर्स्ट जो हमने फेस स्क्रब, आयुर्वेदिक फेस स्क्रब बनाना जो सीखा है, कैसा लगा जरूर चैट बॉट में बताइए। मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगी, जो भी प्रोडक्ट्स हम आपको बनाना सिखाएंगे, वो आ, ये कह सकते हैं कि ये सारी चीजें आपको 90% प्रॉफिट देके जाएंगी, यानी कि 90% मार्जिन के प्रोडक्ट्स बनाना सिखा रहे हैं। 90% किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी रेंज में, किसी भी कैटेगरी में इतना मार्जिन नहीं होता। लोग 40% कमा रहे होते हैं किसी चीज में, या ये कह सकते हैं कि 50% कमा रहे होते हैं, 90% का मार्जिन कभी नहीं होता। तो अगर कोई प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट आपकी 10 रुपए आ रही है ना, तो वो आराम से 100 रुपए में बिकेगा। तो यानी कि 90 रुपए आपने कमा लिए। ऐसे ही अगर मैं इस कॉस्मेटिक स्क्रब की बात करूं, आयुर्वेदिक स्क्रब की बात करती हूँ, तो आपने इसको लगभग बहुत आराम से, ये आराम से 150 रुपए का बिक जाता है, बहुत आराम से। और जब रिजल्ट आते हैं ना, तो 150 रुपए तो चने मूंगफली के बराबर लगते हैं। और इसकी जो कॉस्ट आई है, वो आपकी लगभग 10 से 15 रुपए आई है। तो 10 से 20 रुपए में अगर आपको 150 से 200 रुपए, मतलब मैक्सिमम आप इसको 250 रुपए तक भी इसको बेच सकते हैं, क्योंकि इसके जो रिजल्ट है वो मैजिकल है। और एक बार अगर प्रोडक्ट किसी ने यूज कर लिया, वो रीयूज जरूर जरूर करता है। ओके। तो ये हमने फेस स्क्रब बना लिया। अब इसको यूज कैसे करना है, आप इसको यूज कर सकते हैं, या तो बहुत अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसको 3 in 1 टोनर के साथ यूज कर सकते हैं। टोनर आप श्लोका का लीजिएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे अल्कोहल बेस्ड टोनर्स आते हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा अल्कोहल फ्री कौन से टोनर्स होते हैं, साई वैदिक आयुर्वेदिक टोनर्स कौन से होते हैं जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हैं, तो एक नाम आपकी जुबान पे रट लीजिए, श्लोका का टोनर। ये 100% केमिकल फ्री टोनर है। तो इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल ही नहीं किया हुआ, और कोई भी इसमें अल्कोहल, इसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं डला हुआ। तो आप इससे इसमें इसको मिला के इसको अप्लाई कर सकते हैं, और हल्की सी स्क्रबिंग दे सकते हैं। या अगर किसी की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, तो आप उनको दही के साथ, यानी कर्ड के साथ, मलाई के साथ, या हनी के साथ उसको इस्तेमाल करने के लिए कह सकते हैं। या अगर किसी की स्किन नॉर्मल है,
तो आप उनको टोनर के साथ या कच्चे दूध के साथ इसको इस्तेमाल करने के लिए कह सकते हैं। मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप इसको टोनर के साथ इस्तेमाल कीजिए, तो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं और आप एक सेफर साइड खेल पाते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि जो हनी है, अब हनी हमें नहीं पता उन्होंने कौन सी क्वालिटी का हनी अपने घर में रखा हुआ है, कि वो हनी प्योर भी है या नहीं, मिक्सिंग का तो नहीं है। तो स्किन में इस तरह से भी रिएक्शंस हो जाते हैं। पर मुझे ये पता है श्लोका का टोनर जो है उसकी क्वालिटी स्टैंडर्डाइज है। एक प्रोडक्ट में जो सारे प्रोडक्ट्स आते हैं सब में सेम क्वालिटी आती है, तो आप टोनर के साथ रिकमेंड इनको कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ मैं इसको फिल कर रही हूँ। इस चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई फीडबैक है तो आप फटाफट से चैट बॉट में लिख सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मतलब ये आप देख सकते हो कि ये कितना ज्यादा, इसका जो टेक्सचर है ना बहुत सॉफ्ट है, और इसमें से जो अरोमा आ रही है वो भी बहुत अच्छी आ रही है। और आप देख पाएंगे ये जो पैक तैयार हुआ है ये बहुत देखने में बहुत अच्छा लगता है। सी प्रॉपर ब्रांडिंग वगैरह वो आपको आगे की क्लासेस में मिलेगा, लेकिन आज हम जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जो चीजें सीख रहे हैं, वो सारी चीजें हम किस पे सीख रहे हैं, वो हम मेकिंग पे सीख रहे हैं। बिल्कुल सुधा जी, रोज वाटर के साथ आप ऐड कर सकते हैं। कंडीशन है कि रोज वाटर आप अच्छा वाला लीजिएगा, क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा जो मिक्सिंग आ रही है रोज वाटर के नाम पे बहुत कुछ बिक रहा है, तो आप रोज वाटर के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए आप इसको अप्लाई कीजिए। ओके, 5 मिनट के लिए इसको अप्लाई करने के लिए रख दीजिए। 5 से 7 मिनट जब आप स्किन पे रख देंगे, फुल बॉडी अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ फेस स्क्रब नहीं है, आप इसको फुल बॉडी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अगर नेक एरिया बोले, फोरहेड एरिया बोले या हाथ कलर की बात करें, कई बार डिस्कलरेशन होता है, 2-3 कलर का होता है। तो आ, वो सारी चीजें, जितना भी डिस्कलरेशन है इससे चला जाता है। तो ये सारी चीजें आप कैसे यूज करेंगे, आपने अप्लाई किया 5 से 7 मिनट, 10 मिनट, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट हमने नहीं डाला, कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है। तो आपने इसको 10 मिनट्स के लिए अपने फेस पे रखना है, स्किन पे रखना है, और उसके बाद दोबारा से हल्का पानी से गीला करके बहुत हल्के हाथ से कोशिश कीजिएगा। हम जिस फिंगर से तिलक लगाते हैं ना, ये फिंगर का जितना मर्जी प्रेशर डालो तो बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता ही नहीं है। ओके, तो ये आपने क्या करना है, इस फिंगर से आपने हल्का सा इमल्सीफाई करते हुए, पानी लगाते हुए इमल्सीफाई करते हुए आपने वॉश करना है, निकालना है। ओके, तो ये सारा प्रोडक्ट्स आपको ऑनलाइन अगर वेंडर्स के लिंक चाहिए तो प्रोवाइड हो जाएंगे, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो नियरेस्ट आप किसी भी पंसारी स्टोर पे जाके आप खरीद सकते हैं, आपको इजीली अवेलेबल मिल सकते हैं। यूज करने का तरीका, आप वीक में एक बार करें, स्क्रबिंग वीक में एक बार आप कर लीजिए। किसी को भी, जैसे मैंने बोला, पिंपल प्रोन स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो आपने बस उतारते समय रगड़ना नहीं है, वॉश करना है। और अगर किसी को कोई स्किन एलर्जी रहती है, प्रोडक्ट्स में कोई केमिकल नहीं डाला, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं डाला, लेकिन कई बार होता है हमारे स्किन में एक पहले से एक एलर्जी एंट्री कर चुकी है, पहले से कोई फंगस एंटर कर चुका है, तो आप उस केस में एक पैच टेस्ट करके देखिए, यानी कि हमेशा अपने जॉ लाइन पे लगा के 5 मिनट रखिए, वॉश कीजिए। तो पैच टेस्ट से क्या हो जाता है, आप बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं कि मेरे को जो पहले से मेरी स्किन में एलर्जी है, ये मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी स्किन में एलर्जी जिनको एंटर कर चुकी है पहले किसी रीजन से, तो वो लोग साइड पे पैच टेस्ट करके इस प्रोडक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें जो है ये बहुत इजी है, इजी टू मेक है, इजी टू यूज है, और इनके जो रिजल्ट है वो बहुत अनपैरेलल रिजल्ट है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है।
केसर की पहचान के लिए, केसर की अगर बात करूं तो उसके ना जो रूट्स होते हैं उसमें सिंगल रूट की नहीं होती। लेकिन अगर आपको केसर की पहचान नहीं है तो या तो पंसारी स्टोर पे जाके केसर बाय कीजिए, या हम आपको ऑनलाइन लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहां से केसर आप अपने लिए खरीद सकते हैं। लिंक आपको जब ये वर्कशॉप खत्म हो जाएगी 3 दिन की, उसके बाद पीडीएफ भी है, मटेरियल है हमारा, या जो भी आपके लिंक है वो सब आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई ऐसा किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड। नेवा कुमारी जी, क्या आप कहना चाहते हैं? मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रही हूँ, ये प्रोडक्ट्स कैसे लेंगे? बिल्कुल, मोदी केयर का केसर बिल्कुल दौड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल दौड़ेगा, बिल्कुल। नहीं समझ में आ रहा? मोदी केयर का खरीदो, बहुत प्योर है। सी कोई भी प्रोडक्ट जो होता है ना, आईज के पास अप्लाई नहीं होता, चाहे वो स्क्रब हो या पैक हो, हमेशा प्रोडक्ट को हम अपनी स्किन पे लगाते हैं, ना कि आई एरिया पे। आई एरिया पे हमेशा आई प्रोडक्ट लगता है, कोई अदर प्रोडक्ट चाहे स्क्रब हो, पैक हो, क्रीम्स हो, सनस्क्रीन हो, कोई भी प्रोडक्ट आई एरिया के पास लगता ही नहीं है। आप उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। ऐसा नहीं है कि ये आईज में इरिटेशन कर देगा, लेकिन वो वहां के लिए बनाया ही नहीं गया होता, आईज के लिए आई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। पफी आईज के लिए हम बिल्कुल आगे बात करेंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ड्राई स्किन, ऑयली स्किन सभी के लिए। स्क्रब की अगर बात करें तो ये सारी स्किन टाइप के लिए है, इसमें ऐसा नहीं कि ऑयली स्किन वाले यूज कर सकते हैं या ड्राई स्किन वाले नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। जब सेल करेंगे तो उनको आप, जब प्रोडक्ट पे डिस्प्ले आता है ना प्रॉपर पैकेजिंग पे, तो उस पे लिखा होता है कि आप इसको किस किस चीज के साथ यूज कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल उसमें मेंशन कर सकते हैं और ये सारी चीजों की जानकारी आप सभी को दी जाएगी। तो फर्स्ट प्रोडक्ट सीख के आज हम फेस स्क्रब बनाना सीखे हैं भाई, छोटी बात नहीं है। तो कितने लोगों को मजा आया ये चीज सीख के, जरूर चैट बॉट में लिखिए। सेंसिटिव स्किन टोनर में मिक्स कीजिए। कोई भी उम्र के लोग कर सकते हैं इसको, बिल्कुल कोई भी उम्र के लोग कर सकते हैं। इतना सेफ है कि आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स पे भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके जो बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, क्योंकि वो टैन बहुत होते हैं, धूप में बहुत खेलते हैं, तो उन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए एक और बार फिर से, क्योंकि काफी टाइम हो गया है, तो एक बार फिर से हम अपने हैंड्स को एक बार क्लीन कर लेंगे। ऑलराइट। और फटाफट से हम वो सारी हर्ब्स दोबारा ऐड करेंगे। अब हम जो बनाना सीख रहे हैं, हम बनाना सीख रहे हैं फेस पैक, क्योंकि स्क्रब के बाद पैक लगाना बहुत जरूरी है। स्क्रब हमारे क्लेंजिंग और स्क्रब हमारे एक्सफोलिएशन का काम करते हैं, पोर्स में से मिट्टी निकालते हैं, तो पोर्स को खोलते हैं, पहले खोलते हैं, तो उनको मिनिमाइज करना बहुत जरूरी है। अपनी दोबारा से जो एक्चुअल शेप है, उनकी जो साइज है, उस साइज में लाना बहुत जरूरी होता है। इसलिए पैक का इस्तेमाल किया जाता है, स्किन टाइटनिंग के लिए पैक का इस्तेमाल किया जाता है। राइट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो सारी की सारी हर्ब्स दोबारा से ऐड ऑन कर रहे हैं। और मैं बहुत शॉर्ट में इसको करूंगी, बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करने वाली। तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून लिया मंजिष्टा। ओके। 1 टेबल स्पून लिया दशमूल। अब क्योंकि मैंने नाम लिखा हुआ है, सब पे मेंशन है, तो गड़बड़ नहीं होती है कि हमने कौन सा डाल दिया कौन सा नहीं डाला है। तो नेक्स्ट हम जो यूज कर रहे हैं 1 टेबल स्पून मुलेठी। ओके।
इसके बाद हम डालने वाले हैं वचा। ऐसा नहीं है सिर्फ इन्हीं इंग्रेडिएंट से बनेगा, आगे का जितना भी हम सीखने वाले हैं प्रॉपर जो कॉस्मेटिक सब कुछ सीखेंगे। बहुत चीजें हैं, लेकिन हम जो पैक और स्क्रब बना रहे हैं वो हम इन इंग्रेडिएंट से बना रहे हैं। इसके बाद मैंने ऐड किया अम्बे हरद। ओके। नेक्स्ट हम ऐड कर रहे हैं रक्त चंदन। नेक्स्ट हम ऐड कर रहे हैं लोदरा। 1 टेबल स्पून ये भी ऐड कर दिया। नेक्स्ट हम ऐड कर रहे हैं रोज पेटल्स। यानी कि इतना जितना मैं अभी कर रही हूँ ना, वो सब इसलिए स्पीड से कर रही हूँ क्योंकि ये सारी वो चीजें हैं जो अभी हम डाल चुके हैं, मिक्स कर चुके हैं। तो हम इसको इसलिए स्पीड से कर रहे हैं, दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहे। और इतना तो दोबारा से जब कोई चीज रिपीट हो रही है ना, तो वैसे ही वो आसान लगती है। तो ये भी बहुत आसान है क्योंकि उतना काम तो करना ही है जितना हमने स्क्रब बनाने में किया था। नेक्स्ट हमने ऐड किया नाग केसर। अब हम इसको ना 100 ग्राम का बैच बनाएंगे। ओके। तो 100 ग्राम के लिए ये सारी चीजें हमने ऐड कर दी। दोबारा से हम अपने चारों असेंशियल ऑयल ऐड कर देंगे। यानी कि जो हमने स्क्रब बनाया, पहले पूरा स्क्रब बना के रेडी कर दिया। ये हम जो फर्स्ट ऐड कर रहे हैं सैंडलवुड ऑयल ऐड कर रहे हैं। नाग केसर दोनों टाइम मिलाया है, पहले भी मिलाया था, अभी भी मिलाया। तो ये मैंने ऐड कर दिया सैंडलवुड। सेम हमने 4 ड्रॉप्स ऐड करी। ओके। इसमें टी ट्री ऑयल ऐड किया। आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप चारों एसेंशियल ऑयल ऐड करना चाह रहे हैं। 4 से ज्यादा नहीं करने, वन टाइम में 4 ही करने, क्योंकि बहुत ज्यादा एक साथ एसेंशियल ऑयल नहीं डालने हैं। अब हम वेटिवर ऑयल ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट लास्ट कुमकुमादी ऑयल। ओके। अब हम इसको अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। मिक्स बहुत इवनली करना है ताकि कोई भी लम्स ना रहे ऑयल के।
राइट। सो यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे? अब हम फर्स्ट इसमें ऐड करेंगे बेटनॉइट क्ले। बेटनॉइट क्ले, इसको मैं इस तरीके से ऐड करने वाली हूँ। यहाँ मैं फिर से एक फ्रेश कंटेनर ले रही हूँ और उसको रबिंग अल्कोहल से एक बार हम क्लीन करेंगे। मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी। जब आपके पास पीडीएफ आएगी ना, तो आपके पास रिटर्न में सारी चीजें बहुत आराम से आ जाएगी। मैं एक बार इसको चार्ट में लिख रही हूँ। मैं लास्ट में चार्ट करके देती हूँ। रीजन, मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं तो मैं ठीक से टाइप नहीं कर पा रही हूँ। ओके, तो मैं लास्ट में आपको टाइप करके देती हूँ। सो यहाँ मैंने एक फ्रेश कंटेनर लिया जिसका जो साइज है, इसका ग्राम में जो वेट है, 273 ग्राम का ये कंटेनर है। तो इसमें हम सबसे पहले जो ऐड करेंगे, ये क्ले ऐड कर रहे हैं, और ये लगभग 50 ग्राम क्ले मैं ऐड करने वाली हूँ। तो लगभग 275 है, 275 में 50 और ऐड कर सकते हैं आप, तो 1 2 25 325 लगभग ये वेट होना चाहिए। तो मैं इसमें ये ऐड कर रही हूँ। लीजिए, पूरा बैठ है। ओके, तो ये हमने फर्स्ट क्ले ऐड कर दी। क्योंकि हम इसको पैक बना रहे हैं, तो क्ले जो है वो बहुत हेल्प आउट करेगा इस पैक को तैयार करने में और एक अच्छा रिजल्ट देने में। इसके बाद में इसमें जो ऐड कर रही हूँ, मैं एलोवेरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब इसकी जो रेशियो रखनी है वो हम रखेंगे 25 ग्राम। 25 ग्राम में इसमें ये ऐड कर दूँ। ओके, सो ये मैंने इसमें ऐड किया। अब कोई भी प्रोडक्ट है तो इसको एयर टाइट जरूर करना है। तो इसके लिए, अगर पेपर बैग में है या किसी कंटेनर में अगर आपने नहीं रखा हुआ, तो आप ये क्लिप्स जरूर रखें ताकि इसके अंदर भी कोई भी डर्ट मॉइस्चर एयर का ना जाए। राइट, यहाँ मैंने इसको कर लिया है। इसको मेजर करके अब इसमें इसको हम ऐड ऑन कर देंगे।
हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। जितनी भी हर्ब्स है, यानी कि मैंने क्या किया, एक 100 ग्राम का बैच तैयार किया है। अब इसमें हमने लगभग जो हर्ब्स डाली है वो हमने 10 ग्राम डाली है। बाकी की सारी क्या है, वो सारी क्ले है, एलोवेरा पाउडर है। आप कैल्विन क्ले भी डाल सकते हो, रोज क्ले भी डाल सकते हो। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। इसका टेक्सचर आप देख पा रहे होंगे, मैं इसका टेक्सचर दिखाती हूँ आपको। इतना ज्यादा सॉफ्ट है, क्ले डालने की वजह से ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया। इसको भी कैसे यूज करना है, इसको भी आपने स्क्रबिंग कर ली, स्क्रब रिमूव कर दिया, अच्छे से टॉवल से सोक कर लिया फेस को। फिर इसको आपने, इसको किसी टोनर में नहीं मिलाना, आपने इसको या तो दही के साथ या हनी के साथ या मलाई के साथ, आपने कोई भी, जो हम लुब्रिकेशन भी एक यूज कर रहे हैं, एक नरिशमेंट की चीजें यूज कर रहे हैं और थोड़ी सी थिक है। ओके, तो कच्चा दूध नहीं इस्तेमाल करना इसके लिए, इसके लिए कोई टोनर, कोई रोज वाटर नहीं इस्तेमाल करना। हम किस में हमने यूज किया, हमने उसको स्क्रबिंग में यूज किया है। पर इसके लिए आप यूज कर सकते हैं आ, आ, या तो कर्ड यूज कर सकते हैं, मलाई यूज कर सकते हैं, या आप यूज कर सकते हैं हनी। ओके, तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, अगर किसी की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है या एक्ने वाली है, उस केस में आप इसको रोज वाटर के साथ यूज करा सकते हो। बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। मतलब आप कल ही से बनाना शुरू कीजिए, फर्स्ट डे अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, उसके बाद इन दोनों प्रोडक्ट के तो आप फैन हो जाओगे। और ये जो पैकिंग है ना, ये इतना, जो 100 ग्राम की ये जो पैकिंग है, ये पैकिंग चलते फिरते ले लेते हैं जब आप इसके बेनिफिट्स बनाते बताते हैं। और जब बेनिफिट्स बताने के बाद यूज कर लिया, तो इसका जो रीपर्चेज है ना, वो ऑटोमेटिकली आती है। उसके लिए आपको बार बार माथा पचाई नहीं करने की जरूरत पड़ती कि मैं प्रोडक्ट्स बनाती हूँ बहुत अच्छे रिजल्ट। आप एक बार किसी को यूज कराओ, आप फैन हो, वो लोग भी फैन हो जाएंगे। ओके, तो ये हमारा बैच तैयार है, और ये हमारी पैक की, फेस पैक की पैकिंग है। और इसको भी हम इसमें इसको फिल कर लेंगे। कोई क्वेश्चन है, आप चैट बॉट में इस टाइम लिख सकते हो। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, तो आप चैट बॉट में लिख सकते हो। मैं चाहूंगी कि आज के सेशन का अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आप ग्रुप में जरूर डालो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इसको कितना टाइम लगा के रखना है, इसको भी आपको 7 से लेकर 10 मिनट्स लगा के रखना है। ओके, 7 से लेकर 10 मिनट्स तक आपने लगा के रखना है। तो आप सेशन की तुरंत अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्क्रीन का, ताकि आप ग्रुप में डालो तो आपका एक्सपीरियंस आप शेयर कर पाओ कि कैसा रहा। कितनी बार लगाना है, जितनी बार स्क्रबिंग करोगे। अगर आप वीक में एक बार स्क्रबिंग करते हो, तो आप इसको वीक में एक बार यूज कर सकते हो। या अगर आप 10 डेज में स्क्रबिंग करते हो, तो आप 10 डेज में पैक यूज कर सकते हो, क्योंकि स्क्रब और पैक हमेशा एक साथ यूज किया जाता है, खाली स्क्रब नहीं यूज किया जाता। स्क्रब के बाद पोर्स को मिनिमाइज करना जरूरी होता है। तो इसीलिए या तो हफ्ते में एक बार अगर आप कर रहे हैं, तो आप पैक उसी समय एक साथ लगाएंगे। और कोई क्वेश्चन? राइट, सो ये बहुत सुंदर निकल के आती है चीजें। क्या? फ्रेश एलोवेरा? फ्रेश एलोवेरा आप ऐड इसलिए नहीं कर सकते मैम,
क्योंकि फ्रेश जब एलोवेरा हम तोड़ेंगे तो वो तो लिक्विड फॉर्म में आता है, जेल फॉर्म में। जब हम उसका गूदा निकालते हैं तो वो जेल फॉर्म में आता है। और जेल फॉर्म में कभी भी हम जो हम स्क्रब बना रहे हैं या पैक बना रहे हैं, हम एक पाउडर फॉर्म में बनाना सीख रहे हैं। तो पाउडर फॉर्म में इसको स्टोर करना इजी होता है और इसकी शेल्फ लाइफ आगे बढ़ती है। ओके, तो हमने इसलिए इसको पाउडर फॉर्म में बनाना सीखा है। और अगर आप फ्रेश मिलाएंगे तो फ्रेश का आप अपने घर में तो यूज कर लेंगे, बट आप उसको पैक नहीं बना पाएंगे। और पाउडर आपको जो है वो पैक का टेक्सचर देने में मदद कर रहा है। अगर मैं इसको क्ले नहीं मिलाती इसमें, है ना, मैंने मुल्तानी मिट्टी मिलाई, बेटनॉइट क्ले मिलाई है, मैंने इसमें एलोवेरा पाउडर मिलाया, अगर मैं इसमें क्ले नहीं मिलाती तो क्या होता, ये पैक का टेक्सचर ही नहीं दे पाता, सिर्फ वो हर्ब्स ही दिखती। और हर्ब्स तो हमने स्क्रब में भी ऐड करी है। तो वो टेक्सचर देने के लिए हमने लिक्विड प्रोडक्ट इसमें कोई भी नहीं डाला, हमने इसमें पाउडर प्रोडक्ट्स डाले हैं ताकि हम इसको एक पाउडर पैक बना पाए और इसकी शेल्फ लाइफ लंबी हो और आप इसको सिर्फ अपने लिए ना यूज करें, है ना। हम एलोवेरा तो हम तोड़ के लगा लेते हैं अपने लिए, लेकिन क्या हम उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में बेच सकते हैं? क्या हम किसी और को प्रोवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम कॉस्मेटिक बनाना सीख रहे हैं, इसलिए हमने इसको पाउडर में कन्वर्ट किया है। और कोई क्वेश्चन? कितनी क्वांटिटी लेनी है? क्वांटिटी आप ले सकते हैं अपने एरिया के हिसाब से। क्या आप सिर्फ फेस पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, पूरी बॉडी पे यूज करना चाह रहे हैं, हैंड्स पे यूज करना चाह रहे हैं? तो क्वांटिटी इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको लगाने की क्वांटिटी हम बताएंगे, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे यूज करेंगे। आपने 1 टेबल स्पून लिया, उसमें टोनर मिक्स किया, यूज कर लिया, आपके फेस पे खत्म। राइट, तो आपका एरिया साइज डिफाइन करेगा कि आप उस समय लगाने के लिए क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं। केसर डाला है मैम, आप स्किप कर गए। केसर मैंने ऐड किया था। देखिए, मैं रिपीट सारी चीजें करूंगी तो दोबारा से शुरू हो जाएगा ये सेशन। आपको इन सारी चीजों का एक्सेस मिलेगा ऐप पे, तो आप इसको दोबारा रिवाइज करने के लिए दोबारा उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो और कोई क्वेश्चन है?